हेलो एवरीवन, वेलकम। तो लास्ट क्लास में हमने जीएसटी कंप्लीट कर लिया था। लास्ट क्लास में हमने जीएसटी कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने देखा था कि जीएसटी कैसे आया, जीएसटी के क्या क्या टाइप्स होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि जीएसटी के क्या क्या परसेंटेज होते हैं, जीएसटी किस तरीके से लगता है। ये सारी चीजें हमने, इंट्रा स्टेट क्या होता है, इंटर स्टेट क्या होता है, ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी लास्ट क्लास में कंप्लीट हो गई थी। अब आगे हम टैली में आगे बढ़ेंगे। तो टैली में आगे बढ़ने के लिए अब हम देखते हैं आगे कि टैली में वाउचर क्या होता है। तो देखिए, मैंने आपको बताया, इससे पहले बताया था, जो हमारे हमने फर्स्ट क्लास किया था। जिसने फर्स्ट क्लास अभी तक पहले की क्लासेस नहीं देखे हैं, वो प्लीज जाके यूट्यूब में हमारी चैनल सर्च करेंगे, आपको सबको मैसेज भी गया है। ब्यूनिक एकेडमी के नाम से आप सर्च भी कर सकते हैं और उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, और वहां पे आपको हमारी पहले की वीडियोस दिख जाएगी। तो जो भी लेट से ज्वाइन किए हैं हमारी क्लासेस को, वो पहले की वीडियोस देख लेंगे, क्योंकि सारी वीडियोस आगे जाके काम आएगी। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि हम जो अकाउंटिंग करते हैं, मतलब हम टैली में क्या करते हैं, टैली में हम हिसाब किताब रखते हैं। हिसाब हिसाब मतलब हमारे बिजनेस के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, याद आ रहा है जैसे सब वर्ड जो हम पहले यूज किए थे। तो हमारे बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो उसको हम, ट्रांजैक्शंस को हम बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं। प्रैक्टिकल भी होगा टीना जी, लेकिन पहले हमने आपको पहले ही बताया था फर्स्ट क्लास से ही कि हम पहले कुछ थ्योरी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल में आएंगे, ताकि आपको प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम ना आए। तो हम टैली में जो हमारे हिसाब किताब होता है, हमारा जो ट्रांजेक्शन्स होता है बिजनेस का, उसको हम टैली में लिखते हैं। तो ये जो टैली में हम हिसाब किताब जो लिखते हैं, उसको ना हम अलग अलग वाउचर्स, वाउचर्स का मतलब होता है पेजेस, अलग अलग पेजेस। मतलब जैसे मान लो आप अपने दुकान में अपने हिसाब किताब रख रहे हो, तो आप क्या करें, आप एक अलग अलग खाता बना लिए परचेज का, और वहां पे जितना भी परचेज हो रहा है परचेज में लिख रहे हो। परचेज 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 का मतलब क्या होता है, परचेज का मतलब खरीदी। तो जो भी आप खरीदी करते हो, वैसे ही आप जो भी एक खाता बना लिए जिसका है नाम है सेल्स, और आप वहां पे जो भी आप खरीदी करते हो, सॉरी बिक्री करते हो, बिक्री मतलब सेल्स, बिक्री मतलब सेल्स, मतलब जो आप बेचते हो, जो भी आप बेचते हो उसको आप सेल्स में लिख रहे हो। सेल्स 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 सेल्स। ठीक है, तो ये जो हम अलग अलग खाता बनाते हैं, वैसे टैली में हमको ये अलग अलग खाता, मतलब अलग अलग पेजेस दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं वाउचर्स। ये चीज आपको समझ आया क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, वाउचर्स। ठीक है, तो होता क्या था, पहले हम मैनुअली इन सारी चीजों को मैनुअली करते थे। क्यों, पहले कंप्यूटर नहीं थे। अगर कंप्यूटर आ भी गए थे तो हमारे पास ये सब सॉफ्टवेयर नहीं थे, तो हमको इतना वर्कलोड हमारा रहता था। हमको हर चीज पेपर पेन में करना पड़ता था, बड़े बड़े रजिस्टर मेंटेन होते थे इस तरीके से, परचेज का रजिस्टर, सेल्स का रजिस्टर, इसमें हमको मैनुअली इसमें फिलअप करना पड़ता था हर चीज, है ना। और इसमें से कुछ निकालना हो तो प्रॉब्लम भी होता था, इसलिए बेचारा जो अकाउंटेंट था वो इस तरीका से फंस जाता था, रोते रहता था कि इतना हिसाब किताब, इतना लिखा पढ़ी मैं कैसे करूं। तो उसके लिए हमारा ये टैली आया है राजा, राजा के संग संग झूम लो झूम लो शेरों
ओके चलिए, तो अभी तक हम देख रहे थे कि हमारा, जैसे हम हमारी हिसाब किताब को हम अलग अलग पेजेस में भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप स्कूल में हैं, तो स्कूल में आपने एक रफ कॉपी बनाई है जिसमें अपने सब हिसाब के सारी सब्जेक्ट्स की आप लिखते हैं। वैसे ही मान लीजिए आप अलग अलग कॉपी बना रहे हैं, साइंस की अलग, हिस्ट्री की अलग, ज्योग्राफी की अलग, और वहां लिखते हैं। तो वैसे टैली में भी ना हम क्या करते हैं, अलग अलग इस तरीका से हम जो पेजेस बनाते हैं जिसमें परचेज रिलेटेड परचेज में, सेल्स रिलेटेड सेल्स में, तो उसको हम टैली में वाउचर्स बोलते हैं। यहां तक हमने देखा। तो इस तरीका से अकाउंटेंट के प्रॉब्लम, बहुत वर्कलोड हो जाता था, तो ये टैली टैली इस तरीका से, ये पावर ऑफ सिंप्लिसिटी, मतलब ये हमको हमारा हिसाब किताब रखने में बहुत सिंप्लिसिटी लिया है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि भाई ये वाउचर्स टैली में कैसे होते हैं। तो मैंने आपको जैसा भी बताया कि ऐसा पेज जिस पर बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शन को लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं वाउचर्स। तो वाउचर्स मतलब ऐसा पेज जिसको हम बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शंस को लिखते हैं, तो उसको हम टैली में वाउचर्स बोलते हैं। ट्रांजैक्शंस कैसा, जैसे परचेज, तो परचेज के लिए कौन सा वाउचर, परचेज वाउचर। सेल्स, तो सेल्स के लिए सेल्स वाउचर। एक होता है पेमेंट। पेमेंट मतलब होता है कि हम बिजनेस में कुछ भी पे करें, चाहे वो कैश से दें, चाहे वो बैंक के, हमारा बैंक अकाउंट है, बैंक के थ्रू पेमेंट करें, तो जो भी पैसा हम दिए बिजनेस से उसको हम बोलते हैं हमारा पेमेंट। और वैसे ही रिसिप्ट्स, तो रिसिप्ट्स मतलब जो भी पैसा आया बिजनेस में, कहीं से भी आया हो, हम लोन लिए हैं, लोन टेकन, लोन लिए हैं, तो वो बिजनेस में पैसा आया तो वो भी रिसिप्ट होगा। हम कैपिटल मतलब बिजनेस में जो ओनर है पैसा लगाया, तो वो भी बिजनेस में रिसिप्ट होगा। या फिर मान लो हम हमारी उधारी वापस आ गई, उधारी जो सामान बेचे थे हम, जिसको हम बोलते हैं डेटर, तो डेटर से वापस पैसा आ गया तो वो भी रिसिप्ट। मतलब हम बिजनेस से कुछ भी पैसा दें वो हो जाता है हमारा पेमेंट, और जो भी बिजनेस में पैसा आता है वो हो जाता है रिसीप्ट्स। तो इस तरीके से हमारे अलग अलग ट्रांजेक्शन्स होते हैं। आउटस्टैंडिंग मतलब कुछ उधारी बच गया, तो ये सबको हम क्या बोलते हैं, हम इन सबको हमारा बिजनेस में हम इनको हमारे ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं, और इसके हिसाब से टैली में वाउचर्स होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको, चलिए मैं आपको टैली का कुछ प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ, तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ हम टैली में भी इस चीज को प्रैक्टिकली समझ रहे हैं। तो देखिए, जैसे मैं आपको ये टैली अपना ओपन करके दिखाता हूँ। अब देखिए मैंने क्या बताया था, टैली को हम एजुकेशन मोड में चलाएंगे, तो मैं इसमें कंटिन्यू एज, मतलब कंटिन्यू एज एजुकेशन मोड कर लेता हूँ। उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे मेरे बहुत से टैली में हमारे अकाउंट बने हुए हैं, तो मान लो मैं भी इसका कोई सा भी एक बैच बना लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं वाउचर्स में जाता हूँ, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, अलग अलग वाउचर्स, जैसे ये पेमेंट का वाउचर्स। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे, ये रिसिप्ट्स का वाउचर्स, ये जर्नल का वाउचर्स, ये सेल्स का वाउचर्स, ये परचेज का वाउचर्स, देख रहे हैं। तो इस तरीका से टैली में ये वाउचर्स रहते हैं। तो आपको पहले वाउचर समझना पड़ेगा ना। जैसे कई जन बोलते हैं कि भाई हमको प्रैक्टिकल करा दो, तो पहले आपको समझना पड़ेगा ना भाई ये वाउचर्स क्या यूज के लिए आते हैं, तब तो आप प्रैक्टिकल कर पाओगे। इसलिए मैं आपको पहले ये वाउचर्स के बारे में समझा रहा हूँ कि वाउचर्स क्या होते हैं, तब तो फिर प्रैक्टिकली आप इस वाउचर्स में एंट्री कर पाओगे, है ना। समझ आ रहा है मैं आज क्यों ये वाउचर्स आपको करा रहा हूँ, क्योंकि कई जन बोल रहे हैं कि सर प्रैक्टिकल होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हम यहाँ पे पहले प्रैक्टिकल के लिए, जस्ट क्लास अभी स्टार्ट हो गया है, सोचिए पहले तो हम पहले का ही चीजें कर रहे थे कि टैली में वाउचर्स क्या होता है, बस वहीं से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो चलिए आपको समझ आया कि हम अभी वाउचर्स के बारे में जान रहे हैं, जो टैली में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें हम एंट्रीज करते हैं। तो वहीं से हम बस यहाँ से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, सोच लीजिए। तो टैली में वाउचर्स कितने टाइप के होते हैं, तो देखिए टैली में ना टोटल ऐसे तो 22 टाइप के वाउचर्स होते हैं। इससे ज्यादा भी वाउचर्स हो सकते हैं, हम अपनी हिसाब से पर्सनली वाउचर्स बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे टैली में 22 टाइप्स के वाउचर्स होते हैं। उसमें से 8 वाउचर्स ऐसे होते हैं जो हर टाइप के बिजनेस में
काम आते हैं, वो कैसे भी बिजनेस हो, ये 8 वाउचर्स तो हर जगह काम आता है। ठीक है, तो ये 8 वाउचर्स हर जगह काम आता है। तो ये 8 वाउचर्स क्या है, आज हम इस क्लास में ये 8 वाउचर्स का डिटेल में नॉलेज लेंगे कि ये 8 वाउचर्स होते क्या हैं। क्योंकि हमको इसका नॉलेज नहीं होगा। बताइए, अगर मैं आपको सीधा टैली में ले जाऊं, ये रहा आपका टैली, है ना, मैं आपको टैली में ले जाऊं, मैं बोलूं जाओ परचेज में परचेज एंट्री कर दो, तो आपको पता ही नहीं है परचेज में एंट्री किसका करना है, परचेज का मतलब क्या होता है। अगर एक सिंपल आप अगर जाके अगर आप गूगल करेंगे कि परचेज, तो परचेज का मतलब बोलेगा खरीदी, खरीदना, बाइंग, बाय करना। तो बाय मतलब परचेज, लेकिन क्या अकाउंटिंग में परचेज का मतलब बाय होता है? नहीं, यहाँ पे परचेज का मतलब अलग हो जाता है। ठीक है, टैली में परचेज का मतलब अलग हो जाता है। यहाँ पे परचेज का मतलब होता है खाली जो सामान हम बेचने के लिए लाए हैं उसका परचेज, मतलब जो सामान बेचने के लिए उसको क्या बोलते हैं हम? गुड्स। तो गुड्स का परचेज को खाली हम यहाँ पे परचेज बोलते हैं। अगर मान लो कोई सामान हम यूज के लिए लाए हैं जिसको हम बोलते हैं एसेट्स, उसका परचेज को हम यहाँ पे परचेज नहीं बोलेंगे, मतलब हम इसको इस परचेज वाउचर में एंट्री नहीं करेंगे। तो बताओ, आपको ये सब डिटेल बिना नॉलेज, अगर मैं खाली आपको जस्ट एक दो एग्जांपल करा के खाली करा दूं, तो क्या आपको बाद में कंफ्यूजन नहीं आएगा कि इसका एंट्री यहाँ पे करूं कि इसका एंट्री करूं? बताइए, आएगा ना? तो उसके लिए ये उन सबके लिए जवाब है जो मुझे प्रैक्टिकल्स प्रैक्टिकल्स बोलते हैं। तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि हम थोड़ा सा बस टैली का नॉलेज आगे ले रहे हैं, फिर हम प्रैक्टिकल एक बार स्टार्ट करेंगे, तो वहां पे हमारा प्रैक्टिकल इतना प्रैक्टिस होगा कि आप बाद में सोचेंगे कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो रहा है, मतलब आप बाद में थक जाएंगे कि सोचेंगे भाई बहुत प्रैक्टिस कर ली हमने, अब हम हमारा क्लियर हो गया, तो इतने प्रैक्टिस लाएंगे हम। चलिए, समझ आया? तो हम स्टार्ट करते हैं, ये 8 वाउचर्स टैली में क्या क्या होते हैं, फिर मैं आपको ये टैली में वाउचर्स को दिखा भी दूंगा पर्सनली, मतलब प्रैक्टिकली कि ये टैली में वाउचर्स किस तरीके से शो होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला वाउचर है हमारा परचेज वाउचर्स। परचेज वाउचर्स मतलब, परचेज मतलब जो भी हम खरीदते हैं, खरीदना। और किसका खरीदना? गुड्स। गुड्स का मतलब क्या होता है? जो बिजनेस में जो बिजनेस में हम सामान खरीद के लाते हैं, जो सामान बिजनेस में हम बेचने के लिए लाते हैं, बेचने के लिए, ठीक है, जो सामान बेचने के लिए लाते हैं वैसे सामान को हम गुड्स बोलते हैं। और अगर हम कोई सामान बेचने के लिए लाए हैं, हमारा बिजनेस है उसको बेचने के लिए लाए हैं, तो उसका एंट्री हम इस परचेज वाउचर में होती है, इस परचेज वाउचर में करते हैं। चलिए, समझ आया कि परचेज में किसका आएगा? परचेज में खाली गुड्स का आएगा। अब एक डाउट है कि एसेट्स किसको बोलते हैं। तो देखिए, मान लीजिए मेरा एक कपड़े की दुकान है, क्लोथ। तो अगर मैं क्लोथ खरीद के लाया, क्लोथ, तो और साथ में मान लीजिए मैं फर्नीचर भी खरीद के लाया, मैं क्लोथ भी परचेज किया एंड फर्नीचर भी परचेज किया, क्योंकि परचेज का मतलब तो क्या होता है? खरीदना। तो मैं क्लोथ भी परचेज किया और फर्नीचर भी परचेज किया। तो बताओ यहाँ पे परचेज वाउचर में किसका एंट्री होगा, फर्नीचर का कि क्लोथ का? जल्दी बताओ। यहाँ पे किसका एंट्री होगा? परचेज वाउचर में मैं क्लोथ का एंट्री करूंगा कि फर्नीचर का एंट्री करूंगा? चैट सेक्शन में जल्दी जवाब देंगे जिसको समझ आ रहा है। फर्नीचर का। अच्छा, स्वर्णा जी बोल रहे हैं फर्नीचर का एंट्री करेंगे। और और कोई बताएं किसका एंट्री करना चाहिए? दोनों का, राम कुमार बोल रहे हैं दोनों का। और कोई बताइए किसका एंट्री करना चाहिए? क्लोथ का। ठीक है। और टीना सरावत भी बोल रहे हैं फर्नीचर का। सरस्वत। ओके, तो टीना सरस्वत जी बोल रहे हैं फर्नीचर का। और बताइए। देखिए, यही प्रॉब्लम है कि हम टैली सीखने जाते हैं, सीखते हैं, लेकिन हम उसका बेसिक नॉलेज नहीं लेते हैं अकाउंटिंग का। तो कैसे हमारी एंट्री सही होगी बताइए? बिल्कुल, क्लोथ का। तो देखिए, हम यहाँ पे
हमारा बिजनेस, मैंने आपको क्या बताया, हमारा किस चीज का बिजनेस है, हमारा बिजनेस है क्लोथ का। हमारा बिजनेस किसका है, क्लोथ का। तो अगर हमारा बिजनेस क्लोथ का है तो हम, हमारे लिए जो क्लोथ खरीद के लाए वो हमारा है गुड्स, क्लोथ्स हमारा है गुड्स, और फर्नीचर हमारा है एसेट्स, है ना। तो गुड्स मतलब जो सामान को हम बेचने के लाए। बताओ, हमारा अगर क्लोथ का दुकान है तो क्लोथ हम क्यों खरीद के लाए हैं, बेचने के लिए। और अगर हमारा क्लोथ का दुकान है तो क्या हम फर्नीचर बेचने के लाए हैं, नहीं, हम इसको बेचने के लिए नहीं लाए हैं, हम इसको यूज के लिए लाए हैं। तो जो बिजनेस में सामान हम खरीद के लाते हैं, परचेज करके लाते हैं यूज के लिए, बेचने के लिए नहीं, तो उसको हम हमारा एसेट्स बोलते हैं। और जो सामान हम बिजनेस में बेचने के लिए लाते हैं, यूज के लिए नहीं, तो उसको हम हमारा गुड्स बोलते हैं। चलिए, ये चीज क्लियर है क्या, जो सामान हम बेचने के लिए लाते हैं उसको गुड्स बोलते हैं, और जो सामान हम बेचने के लिए नहीं, यूज के लिए लाते हैं, उसको एसेट्स बोलते हैं। यहां तक क्लियर है। देखिए, यहां तक क्लियर होगा तो फिर मैं आपको आगे की चीजें क्लियर कर दूंगा। जिसने भी फर्नीचर बोला था उन सबको यहां तक बात क्लियर है क्या, कि हम जो सामान बेचने के लिए लाते हैं उसको हम बोलते हैं गुड्स, और जो सामान हम यूज के लाते हैं उसको बोलते हैं एसेट्स। तो टैली में परचेज वाउचर में ओनली गुड्स खरीदने से एंट्री होता है, क्योंकि परचेज, हम परचेज का मतलब तो खरीदी होता है, खरीदना होता है, लेकिन यहां पे परचेज का मतलब है हमारी खरीदी। हम बोलते हैं ना, दुकान में कितनी खरीदी है, खरीदी मतलब हम जो कुछ भी सामान खरीद के ला रहे हैं यूज करने के लिए, वो सब खरीदी में नहीं आता। खरीदी मतलब बेचने वाले सामान की खरीदी, सामान की खरीदी, उसको हम इन शॉर्ट खरीदी बोल देते हैं। तो इसीलिए टैली भी इन शॉर्ट उसको परचेज बोल देता है। तो उसके लिए ओनली गुड्स मतलब जो हम बेचने के लाए हैं उसकी खरीदी को हम परचेज अकाउंट, परचेज वाउचर में एंट्री करेंगे। उसके अलावा अगर हम एसेट्स कुछ भी यूज के लिए लाते हैं, बेचने के लिए नहीं, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो एसी हो, चाहे वो कोई गाड़ी खरीद के लिए आए, व्हीकल खरीद के लिए आए, या फिर कंप्यूटर खरीद के लिए आए, ये सब हम यूज के लिए ला रहे हैं, बिजनेस में हेल्प के लिए ला रहे हैं, तो वो सब एसेट्स होता है, और उसको हम परचेज वाउचर में एंट्री नहीं करते। उसकी एंट्री परचेज वाउचर में नहीं होता, क्योंकि परचेज का मतलब बिजनेस में जो बेचने वाले सामान की खरीदी, इसलिए परचेज वाउचर में खाली बेचने वाले सामान मतलब गुड्स की खरीदी की एंट्री होती है। चलिए, यहां तक क्लियर है हर किसी का। अब आपको समझ आया कि यहाँ पे क्लोथ अगर हमारी स्टोर है तो इसका मतलब क्लोथ हम बेचने के लिए लाए हैं, और अगर हम क्लोथ बेचने के लिए लाए हैं, अगर हम बेचने के लिए सामान लाए हैं तो हम परचेज में करेंगे। लेकिन फर्नीचर तो हम बेचने के लिए नहीं लाए हैं, क्योंकि उसका क्लोथ दुकान है, यूज के लिए लाया है, तो फिर वो परचेज वाउचर में एंट्री नहीं करेगा। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको सवाल चेंज करता हूं। मैंने बोला मान लीजिए एक फर्नीचर दुकान है, फर्नीचर, और वो फर्नीचर खरीद के लाया। अब बताओ, अब ये एंट्री कहाँ करेगा, कौन से वाउचर में एंट्री करेगा। अगर किसी की फर्नीचर दुकान है और वो फर्नीचर खरीद के लाया तो उसकी एंट्री कहाँ होगी, जल्दी चैट सेक्शन में बताइए। कि अगर किसी की दुकान है फर्नीचर शॉप और वो फर्नीचर खरीद के लाता है तो कहाँ एंट्री करेगा वो, अब वो फर्नीचर का एंट्री परचेज वाउचर में करेगा, क्योंकि फर्नीचर दुकान वाला फर्नीचर बेचने के लिए लाया है, तो उसके लिए वो एक परचेज है, मतलब वो उसकी खरीदी है, मतलब वो बिजनेस के लिए गुड्स है। वो फर्नीचर अब उसका एसेट नहीं, गुड्स है, क्योंकि वो बेचने के लिए लाया है। तो अब वो उसको परचेज वाउचर में एंट्री कर सकता है। समझ आया। तो जिसकी जो बिजनेस हो, अगर वो गुड्स खरीद के लाता है मतलब बेचने के लिए लाता है तो उसका परचेज वाउचर में एंट्री करेगा। अगर वो उसको यूज के लाता है मतलब एसेट्स खरीद के लाता है तो परचेज वाउचर में एंट्री नहीं होगा। उसका एंट्री कहाँ होगा मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, उसका वाउचर्स, उन उसका एंट्री मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो देखिए, ये हो गया आपका परचेज का वाउचर्स। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है सेल्स वाउचर। तो सेल्स वाउचर क्या होता है, सेल्स वाउचर मतलब जो गुड्स, फिर से यहां बात आती है किसकी, गुड्स की। गुड्स मतलब सामान,
जो किसके लिए, बेचने के लिए लाए हैं। ठीक है, तो उसको अगर हम बेच देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्स। तो अगर जो सामान हम बेचने के लाए हैं उसको बेच देते हैं तो हम उसको बोलते हैं हमारा सेल। और सेल भाउच उसका एंट्री हम करते हैं सेल्स भाउचर में। मतलब गुड्स जिसको हम बेचने के लाए हैं वो सामान, उसको बेचने से हम इस भाउचर में, सेल्स भाउचर में एंट्री करते हैं। ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं सेल्स भाउचर। चलिए यहां तक समझ आया। तो एक होता है परचेज भाउचर, अगर गुड्स हम खरीदते हैं तो परचेज भाउचर में एंट्री करते हैं। और एक होता है सेल्स भाउचर, अगर हम सेल करते हैं तो सेल्स भाउचर में एंट्री करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है पेमेंट भाउचर्स। तो देखिए पेमेंट भाउचर्स क्या होता है। पेमेंट भाउचर्स मतलब हम बिजनेस के द्वारा, मतलब बिजनेस में हम चाहे कैश हो या बैंक के द्वारा हो, कहीं से भी, मतलब मान लो हम कोई भी पेमेंट करते हैं। जैसे मान लो कि आप अपने घर में भी पैसा लेके चले गए। जैसे मान लो आपके बिजनेस में 1 लाख रुपए, 10,000 रुपये अपने घर में निकाल के ले गए, तो आप बोलोगे खुद को थोड़ी पेमेंट करते हैं, हमारा पेमेंट नहीं है। नहीं, वो भी पेमेंट है। मतलब आप बिजनेस से अगर पैसा आपके बिजनेस से जाता है, इन सिंपल लैंग्वेज यही समझ लो कि पैसा जाता है। अब पैसा कहां से, चाहे वो कैश से जाए चाहे वो बैंक से जाए, आपके बिजनेस का पैसा अगर जाता है तो आप पेमेंट वाउचर में एंट्री करेंगे। यहां क्लियर है क्या ये चीज। अगर आप पेमेंट करते हैं, मतलब आप अगर आपके बिजनेस से पैसा जाता है, कई जन ये सोचते हैं कि पेमेंट का मतलब होता है कि हमको जो पेमेंट करना है, हमारी उधारी पेमेंट या हमारे बिजनेस के रिलेटेड वाला पैसा दिए हैं तो वो पेमेंट होता है। नहीं, यहाँ पे टैली में पेमेंट का मतलब जो भी बिजनेस से पैसा गया, चाहे वो आपका उधारी पेमेंट गया, बिजनेस से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड नहीं हो, एनीथिंग, आपके बिजनेस से पैसा गया मतलब पेमेंट। और पैसा कैश से गया तब भी पेमेंट, पैसा बैंक से गया तब भी पेमेंट, और दोनों ही पेमेंट वाउचर में आएगा। क्या यहां तक क्लियर है, जल्दी बताइए चैट में, तो मैं आगे बढ़ता हूं। मैंने बताया परचेज वाउचर, सेल्स वाउचर्स, पेमेंट वाउचर्स, यहां तक क्लियर है हर किसी का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पेमेंट वाउचर्स। उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा रिसिप्ट वाउचर। तो रिसिप्ट वाउचर क्या होता है, देखिए रिसिप्ट मतलब जो भी आपका पैसा बिजनेस में आएगा, आया, बिजनेस में आएगा मतलब क्या, आया, बिजनेस में पैसा आया। ठीक है, आपका जो भी बिजनेस में पैसा आया, पैसा आया। अब पैसा कहाँ आ सकता है, या तो आपको कोई कैश दे दिया, कैश में आ गया, या तो आपके बैंक में पैसा आ गया, कहीं भी आपके बिजनेस में पैसा आया मतलब उसको बोलते हैं रिसिप्ट। आप खुद पैसा लेके आ गए तब भी रिसिप्ट, आप लोन ले लिए तब भी रिसिप्ट। ऐसा नहीं कि खाली आप बिजनेस से रिलेटेड वाला पैसा, कहीं से भी आप अगर पैसा लेके आए तो आपका वो हो जाएगा रिसिप्ट वाउचर। मनीषा जी सेल्स वाउचर मैंने बताया कि अगर आप अपने बिजनेस में जो सामान बेचने के लाए थे उसको बेचते हो तो हम उसको बोलते हैं सेल, और उस वो वाउचर होता है सेल्स वाउचर, वहां पे उसकी एंट्री होती है। अगर बिजनेस में आप सामान जो खरीद के लाए हो बेचने के लिए उसको बेचते हो, तो मान लो आप फर्नीचर खरीद के लाए थे, अब यूज कर लिए उसको बेच दिए, तो वो सेल वाउचर में नहीं आएगा। ओनली गुड्स मतलब जिसको आप खरीद के लाए थे बेचने के लिए, आपका रेगुलर जो काम है, जो आपका बिजनेस है, उसमें जो खरीदी करे हो आप और उसको जो बेचते हो वो आपका सेल्स वाउचर में एंट्री होगा। ठीक है, उसके बाद पेमेंट वाउचर्स, जो भी आप पैसा जाता है बिजनेस से किसी भी कारण से जाए वो आपका पेमेंट वाउचर में आएगा, चाहे कैश से जाए बैंक से जाए। उसके बाद रिसिप्ट वाउचर, जो भी पैसा आया बिजनेस में, चाहे वो कैश में आया, बैंक से आया, कहीं से भी आया, आपके पास पैसा आया बिजनेस में तो रिसिप्ट वाउचर। ठीक है, उसके बाद एक वाउचर्स होता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा वाउचर्स। तो देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है कॉन्ट्रा वाउचर्स, इसको हम, मतलब ये हमारा बिजनेस में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये क्या होता है कि कॉन्ट्रा का मतलब होता है कि दो साइड एंट्री हो गया। मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं कि आपके पास मान लीजिए कैश में 1 लाख रुपए है, और मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में
2 लाख रुपए। बताइए आपके पास टोटल कितना रुपए है, जल्दी बताइए। आपके पास कैश में 1 लाख है और बैंक में 2 लाख है, तो टोटल आपके पास कितने पैसे हैं, जल्दी बताइए। 3 लाख। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 2 लाख। मनीषा जी, 1 लाख और 2 लाख कितना होता है, बताइए। मैंने बोला आपके पास कैश 1 लाख है और बैंक में 2 लाख है, तो टोटल आपके पास कितने पैसे हैं, आपके पास 3 लाख है ना। टोटल 3 लाख है। बैंक का पैसा भी हमारा होता है, हम बैंक को दे के नहीं आ गए, ले सकते हैं वापस जब चाहें। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 3 लाख रुपीज है। अब अगर मान लो मैं बैंक से 50,000 रुपया, सॉरी कैश से 50,000 निकाल के बैंक में 50,000 प्लस कर दिया, बताओ हमारे पास कितने पैसे रहे, जल्दी हिसाब करके बताइए। सिंपल मैथमेटिक्स है, बताइए। कैश से 50,000 माइनस कर दिया, बैंक में 50,000 प्लस कर दिया, कितने पैसे होंगे हमारे पास, टोटल कितने पैसे, जल्दी प्लस माइनस करके बताइए। 3 लाख। ठीक है, 3 लाख ही रहेंगे। अच्छा, मान लीजिए मैं इस बैंक में से 1 लाख माइनस कर दिया और कैश में 1 लाख प्लस कर दिया, अब कितने पैसे रहेंगे बताइए, अब कितने पैसे रहेंगे। 3 लाख ही रहेगा। अच्छा, मान लीजिए वापस से मैं यहां से 50,000 माइनस कर दिया और वापस यहाँ 50,000 प्लस कर दिया, तब कितने रहेंगे, तब भी 3 लाख रहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे कैश में पैसा हो चाहे बैंक में पैसा हो, टोटल तो हमारा सेम ही रहेगा अगर इन दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन होगा। तो अगर कैश से बैंक में गया, बैंक से कैश में गया, बैंक से कैश में गया, कैश से बैंक में गया, तो ट्रांजेक्शन इनके बीच में होने से हमारे पास में पैसा कुछ कम ज्यादा नहीं होगा, वो तो उतना का उतना रहेगा। अच्छा, हो सकता है हमारे पास एक से ज्यादा बैंक हो, मान लो मेरे पास एसबीआई भी है और एचडीएफसी, दोनों में अकाउंट है। ठीक है, और दोनों अकाउंट में 1-1 लाख मिला के टोटल ये 2 लाख था। अब मान लो एसबीआई से 50,000 में माइनस कर दिया और एचडीएफसी में ट्रांसफर कर दिया, तो बताओ टोटल मेरे पास कितना रुपए रहेगा। मैंने आपको बताया कि कैश 1 लाख था, 2 लाख बैंक, मतलब एक एसबीआई में और एक एचडीएफसी में। एसबीआई से 50,000 माइनस करके एचडीएफसी में ट्रांसफर कर दिया, तो टोटल मेरे पास कितना पैसा रहेगा। अब मैं टोटल पूछ रहा हूं कैश को मिला के, बताइए टोटल हमारे पास कितना रहेगा। 3 लाख ही रहेगा, क्योंकि ये 2 लाख में, 1 लाख इस बैंक में, 1 लाख इस बैंक में, टोटल 2 लाख, और ये 1 लाख 3 लाख। अब एक बैंक से 50,000 माइनस के एक में, तो यहाँ पे हो गया 1.5 लाख और यहाँ हो गया 50,000, टोटल तो 2 ही लाख रहा ना, और 2 और 1 3, तो वो 3 का 3 रहेगा। तो मेरे बोलने का मतलब है कि ये सब जो एंट्रीज हम बिजनेस में करते हैं, तो क्या इससे हमारा कैश या बैंक, ये दोनों मिला के जो हमारे पास पैसा है, क्या ये बढ़ता या घटता है, इनके आपस में ट्रांजेक्शन की वजह से क्या ये बढ़ता घटता है, बताइए। इनके आपस के ट्रांजेक्शन से क्या बढ़ेगा घटेगा हमारा टोटल पैसा, नहीं, इनसे हमारा टोटल। तो उसलिए ऐसे ट्रांजेक्शन्स को ना हम रिसिप्ट्स बोल सकते हैं ना हम पेमेंट बोल सकते हैं, क्योंकि ना तो हम पैसा दिए ना ही पैसा लिए, हमारे पास तो पैसा, हमारा ही पैसा हमारे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में गया, है ना। मैं अगर मान लो मेरे इस जेब में 10 रुपीज है और इस जेब में मेरे पास 20 रुपीज है, तो टोटल मेरे पास 30 रुपीज है। मान लो इस जेब से मैं अगर इस जेब में डाल दूं तो तब भी तो मेरे पास 30 रहेगा, है ना। तो ना तो मैं रिसीव किया पैसा, ना ही मैं पेमेंट किया, खुद को थोड़ी हम पेमेंट रिसीव करेंगे। तो उसके लिए हम टैली में क्या करते हैं, ऐसे ट्रांजेक्शन्स को हम कॉन्ट्रा वाउचर में करते हैं। समझ आया आपको, कॉन्ट्रा वाउचर्स। तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स को हम कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करते हैं, जो कि ना रिसिप्ट है पैसा और ना ही पैसा का पेमेंट है। तो वैसे वाउचर का, वैसे वैसे एंट्री को हम कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करते हैं। तो इसका मतलब कॉन्ट्रा वाउचर में क्या एंट्री होगा, कॉन्ट्रा वाउचर में ये 3 एंट्री होंगे। पहला, कैश टू बैंक, मतलब हम अगर अपने कैश अकाउंट से पैसा निकाल के अपने बैंक अकाउंट में जमा करवाए तो उसको बोलते हैं कैश टू बैंक। या फिर बैंक टू कैश, मतलब हम
कैश अपने बैंक अकाउंट से निकलवाए, मतलब हमारा बैंक से पैसा घटा और कैश अकाउंट में ड्रॉ में पैसा आ गया, तो उसको बोलते हैं बैंक टू कैश। या फिर बैंक टू बैंक, मतलब हमारा ही एक बैंक से हमारे ही दूसरे बैंक में हम पैसा को ट्रांसफर कर दिए, मतलब एक बैंक से हमारे दूसरे हमारे बैंक में हम कैश जमा करवाए, ट्रांसफर करे, पैसा को ट्रांसफर कर दिए। तो ये 3 ट्रांजेक्शन्स जब भी होंगे, वाउचर कौन सा यूज होगा? कॉन्ट्रा वाउचर यूज होगा। चलिए बताइए जल्दी, चैट सेक्शन में कॉन्ट्रा वाउचर क्लियर है? जल्दी बताइए, क्या कॉन्ट्रा वाउचर क्लियर है कि कॉन्ट्रा वाउचर में क्या एंट्री होगा? तो कॉन्ट्रा वाउचर में कैश टू बैंक, मतलब हमारे कैश अकाउंट से हमारे बैंक अकाउंट में, या टू बैंक टू कैश, मतलब हमारे बैंक से वापस पैसा निकाल के हमारे कैश में लिया है, या फिर बैंक टू बैंक, मतलब हमारे एक बैंक अकाउंट से हमारे दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। तो जब भी ऐसे ट्रांजेक्शन्स होंगे, इनकी एंट्रीज हमेशा कहाँ होगी? कॉन्ट्रा वाउचर में होगी, क्योंकि ना तो ये बिजनेस के लिए रिसिप्ट है और ना ही बिजनेस के लिए पेमेंट है। पैसा आ रहा जा रहा है, लेकिन ना तो रिसीव हो रहा है ना पेमेंट हो रहा है। मैंने क्या बताया था? पैसा आएगा तो रिसिप्ट, पैसा जाएगा तो पेमेंट। ना तो ये पैसा आया ना तो पैसा गया, हमारा पैसा ही हमारे एक खाते से, एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट में गया है, तो फिर हमारा रिसिप्ट पेमेंट कहाँ हुआ? इसीलिए हम इसको कॉन्ट्रा वाउचर, अलग से इसको कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करते हैं। होप आपको कॉन्ट्रा वाउचर अब क्लियर हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं जिसको हम बोलते हैं डेबिट नोट वाउचर्स, और एक होता है हमारा क्रेडिट नोट वाउचर्स। ये वाउचर्स कैसे वर्क करते हैं, इनका कारण क्या है, ये मैं आपको आगे की क्लास में बताऊंगा, क्योंकि इसके लिए मिनिमम आपको डेबिट क्रेडिट रूल, जो कि हमारा जर्नल एंट्री करने का, अकाउंटिंग करने का रूल होता है, जिसको हम डेबिट क्रेडिट रूल बोलते हैं, ये हम डिटेल में करेंगे, और वहां से हम अकाउंट कैसे ऑपरेट होता है वो समझेंगे। तब मैं आपको इसका कारण भी बताऊंगा कि ये डेबिट नोट क्यों बोला जाता है, क्रेडिट नोट क्यों बोला जाता है। ठीक है, अभी अगर मैं आपको बताऊंगा तो हो सकता है आपको ये चीज क्लियर ना हो पाए, क्योंकि आपको इसका नॉलेज हो सकता है हो सकता है ना हो। आप में से किसी को हो सकता है नॉलेज हो सकता है किसी को ना हो। तो उसके लिए हम इसके डिटेल नॉलेज बाद में लेंगे, मैं बस आपको यहाँ एक चीज बता देता हूं कि अगर हम परचेज करें, परचेज का मतलब खरीदी, किस चीज की खरीदी? परचेज का मतलब किसकी खरीदी होती है, जल्दी बताइए। परचेज का मतलब, परचेज का मतलब किस चीज की खरीदी होती है? अभी मैं आपको बताया था, गुड्स की खरीदी। वेरी गुड। तो अगर हम गुड्स खरीदे, है ना, और वो गुड्स किसी कारण से हम रिटर्न कर दिए, वापस कर दिए, तो उसको हम बोलते हैं परचेज रिटर्न, है ना। अगर हम कोई गुड्स खरीदे और वो गुड्स को किसी कारण से वापस कर दिए, जिससे खरीदे थे सेलर को वापस कर दिए कि भाई ये या तो खराब है या एक्सपायर्ड है, आउटडेट, कुछ भी, एनीथिंग प्रॉब्लम की वजह से हम उसको वापस कर दिए, तो हम उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। और ये परचेज रिटर्न का एंट्री टैली में एक वाउचर है जिसका नाम है डेबिट नोट वाउचर्स, वहां पे होता है। ठीक है, तो ऐसे जरूरी नहीं है कि खाली एक परचेज रिटर्न, और भी बहुत सी चीजें इस डेबिट नोट वाउचर्स में एंट्री होते हैं। अभी के लिए अब बस इतना जानिए कि परचेज रिटर्न अगर हम करते हैं तो वो होता है डेबिट नोट वाउचर्स। क्यों होता है, कैसे होता है, ये डेबिट नोट में हम कैसे याद रखें कि परचेज रिटर्न डेबिट नोट में होता है, ये सब चीज आने वाली क्लासेस में आपको पूरा 100% क्लियर हो जाएंगे। जैसे अभी तक आपको सारे वाउचर्स क्लियर हो गए, लेकिन अभी उसके लिए हमको कुछ बेसिक नॉलेज चाहिए रहेगा, वो हम आगे जब करेंगे तब हम आपको ये क्लियर करेंगे, जब ये प्रैक्टिकली इसका एंट्रीज हम करेंगे डेबिट नोट का। उसके बाद वैसे ही सेल्स का मतलब क्या होता है, जल्दी बताइए चैट सेक्शन में, सेल्स का मतलब क्या होता है? मैंने आपको अभी सेल्स का क्या बताया? सेल्स मतलब क्या होता है? किस चीज का सेल्स? गुड्स का सेल्स। तो अगर हम गुड्स को सेल करते हैं तो हम उसको बोलते हैं सेल्स, इन शॉर्ट सेल्स बोलते हैं, ओनली सेल्स। और जो हम सेल किए थे गुड्स को, वो हमारा कस्टमर अगर हमको रिटर्न कर दिया तो उसको हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न, है ना। तो उसको हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न, मतलब हमारा कस्टमर हमको हमारा गुड्स वापस दे दिया, तो उसको हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न का एंट्री क्रेडिट नोट वाउचर में होता है। सेल्स रिटर्न का एंट्री क्रेडिट नोट वाउचर्स में
होता है। चलिए, यहां तक आपको क्लियर है? ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है कि हमारा 4 वाउचर्स, सॉरी, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाउचर्स, आपको यहां तक क्लियर है? डेबिट नोट मतलब परचेज अगर रिटर्न होता है तो डेबिट नोट। ये आपको अगर अभी क्लियर नहीं हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आगे की क्लास में पूरा अच्छे से क्लियर करेंगे इसको, बस आप इतना ध्यान के लिए बस आपको बता रहा हूँ। परचेज रिटर्न मतलब जो सामान हम बेचे थे, सॉरी खरीदे थे, उसको अगर हम वापस कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं परचेज रिटर्न, और उसका एंट्री डेबिट नोट बोल के एक वाउचर है हमारे टैली में, उसमें होता है। और अगर हम कोई सामान खरीदे थे और सॉरी बेचे थे, और बेचने से बेचा वाला सामान हमारे पास अगर रिटर्न आ गया तो वो हमारा सेल्स रिटर्न है, और उसको हम क्रेडिट नोट वाउचर में एंट्री करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका जर्नल वाउचर, लास्ट वाउचर आता है आपका जर्नल वाउचर्स। तो जर्नल वाउचर्स क्या होता है? हम ना जो भी, अभी तक हम कितने वाउचर्स देखे? 7 वाउचर्स देखे। तो जो ये 7 कॉन्ट्रा वाउचर्स, पेमेंट वाउचर्स, रिसिप्ट वाउचर्स, ठीक है, सेल्स वाउचर्स, परचेज वाउचर्स, डेबिट नोट परचेज रिटर्न वाला, एंड क्रेडिट नोट सेल्स रिटर्न वाला, ये 7 वाउचर्स। तो जो इन 7 वाउचर्स में नहीं आ पाता वो हम जर्नल वाउचर में एंट्री करते हैं। मतलब जिसका कोई नहीं उसका जर्नल है। ठीक है, तो जो इन 7 में नहीं आ पाता उसको हम जर्नल वाउचर में एंट्री करते हैं। और जर्नल वाउचर में एंट्री जो होता है ना, वो डेबिट और क्रेडिट रूल के हिसाब से होता है। और ये डेबिट क्रेडिट रूल हम लेटर आगे आने वाले क्लासेस में क्लियर करेंगे पूरा डिटेल के साथ, और इतनी अच्छी से क्लियर करेंगे कि आपको लाइफ टाइम ये याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है कि ये रूल्स आपको लाइफ टाइम, आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। बड़े बड़े जो अकाउंटेंट होते हैं या फिर जो सीए भी क्लियर कर लिए हैं, सीए कर रहे हैं, उनको भी कई बार डेबिट क्रेडिट में कंफ्यूजन आता है। अभी भी कोई टैली यूज कर रहा है सालों से, उसको भी डेबिट क्रेडिट में प्रॉब्लम आता है। लेकिन हम उसको इतना अच्छी से समझेंगे कि आपको लाइफ टाइम कभी भी इसमें कंफ्यूजन नहीं आएगा। लेकिन उसके लिए हमको कुछ बेसिक नॉलेज पहले लेने पड़ेंगे, इसलिए हम इसको बाद में कवर करेंगे। जैसे अभी तक आपको जीएसटी हो, कि आपको जीएसटी का टॉपिक हो, या फिर आपको जो भी आगे के वाउचर्स क्लियर हो गए, वैसे ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। बताइए, अभी तक किसी को कुछ डाउट है? चाहे वो जीएसटी का टॉपिक हो, जीएसटी में इंट्रा क्या है, इंटर क्या है, आईजीएसटी कहाँ लगेगा, सीजीएसटी कहाँ लगेगा, एसजीएसटी कहाँ लगेगा, यूटी जीएसटी कहाँ लगेगा, इन सब में किसी को अभी तक कोई प्रॉब्लम है? बताइए, कोई ऐसा है जिसको प्रॉब्लम है? अगर उसने क्लास स्टार्टिंग से सही से किया है तो, अगर किसी ने क्लास मिस किया तो हो सकता है प्रॉब्लम हो। लेकिन अगर सबने सिस्टमेटिक तरीका से पूरी क्लास की है तो किसी को प्रॉब्लम है जीएसटी में? जल्दी बताइए चैट सेक्शन में, तो हमको पता चले किसी को प्रॉब्लम भी है। क्लास मिस हो गई है तो आपको क्लास करना पड़ेगा, तब आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपने हमारी अभी 1 से लेकर जो हमारी 5 से 6 क्लास गई है, सब आपने क्लियर कंप्लीट कर लिया, तो मुझे नहीं लगता किसी को भी जीएसटी में 1% भी प्रॉब्लम होगा। जीएसटी नंबर ये सब हम आगे क्लियर करेंगे, हमें अभी तक रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं बताया। जीएसटी के टाइप्स बोल रहा हूँ मैं आपको, जीएसटी कैसे आता है, क्या होता है जीएसटी में, क्या क्या टाइप्स होते हैं, क्या क्या परसेंटेज कैसे लगते हैं, इंट्रा क्या होता है, इंटर क्या होता है, आईजीएसटी क्या होता है, सीजीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है, यूटीजीएसटी क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको, किसी में कोई प्रॉब्लम है? जीएसटी नंबर सब आगे बताएंगे। जी, कल की क्लास अभी तक यूट्यूब में नहीं है। मैंने आपको बोला था कि यूट्यूब में अपलोड होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, मतलब अपलोडिंग में थोड़ा सा दिक्कत होता है हमको, क्योंकि हमारे क्लासेस बहुत से लगातार चलते हैं। तो आप कोशिश करें लाइव क्लास करने की, ठीक है, उसको हम अपलोड करेंगे, लेकिन अपलोड में टाइम लग सकता है। तो वैसे ही हमारी ये सब भी आगे क्लियर हो जाएगी। तो चलिए, अभी तक हमने टोटल 8 वाउचर्स मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको वो 8 वाउचर्स रिपीट कर देता हूँ, तो आपको ये वाउचर्स का नॉलेज हो जाएगा फिर से। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया परचेज वाउचर्स। परचेज वाउचर्स, परचेज का मतलब क्या चीज? गुड्स। गुड्स मतलब सामान। सामान कौन सा? जो हम बेचने के लिए लाए हैं, ठीक है, बेचने के लिए खरीदे।
उसको हम गुड्स बोलते हैं, और उसको अगर परचेज किए तो परचेज वाउचर में एंट्री होगा। वैसे ही जो सामान हम बेचने के लिए खरीदे, अगर उसको हम सेल बेचते हैं तो उस बेचने के समय सेल्स वाउचर में एंट्री होगा। ठीक है। उसके बाद जो सामान हम खरीदे थे उसको अगर हम रिटर्न कर देते हैं तो परचेज रिटर्न, तो डेबिट नोट वाउचर में एंट्री होगा। और जो सामान हम खरीदे थे और बेच दिए थे और सेल्स करने के बाद वापस से रिटर्न आ गया तो उसको सेल्स रिटर्न और उसका एंट्री क्रेडिट नोट वाउचर्स में आएगा। उसके बाद हम सामान बेचेंगे तो पैसा भी आएगा, अगर उधारी बेचें या फिर साथ ही साथ मतलब उधारी बेचें तो पैसा बाद में आएगा। तो पैसा अगर आता है किसी भी कारण से, पैसा आया तो रिसीव्ड वाउचर में एंट्री होगा। पैसा अगर जाता है, पैसा गया तो पेमेंट वाउचर में एंट्री होगा। और हमारा ही पैसा कैश से बैंक में, या बैंक से कैश में, या फिर एक बैंक से दूसरे बैंक में, इस तरीका से सर्कुलेट हो रहा है, घूम रहा है, तो कैश टू बैंक, बैंक टू कैश, या फिर बैंक टू बैंक। बैंक टू बैंक मतलब हमारी एक बैंक से दूसरे बैंक, तो उसका एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में होगा। चलिए वापस से रिपीट हो गया, क्लियर हो गया। अब आपको सबको आई थिंक क्लियर हो गया हो यहाँ तक कि हमारा कहाँ कहाँ पे कौन सा वाउचर यूज होता है। अब टैली में क्या होता है ना, टैली में इन सबके शॉर्टकट की बने हुए हैं, और जितना अच्छा हम शॉर्टकट की को याद करेंगे ना उतना हम फास्ट टैली कर पाएंगे। तो टैली में ये सब शॉर्टकट की दिया गया है। ठीक है। तो क्या शॉर्टकट की दिया गया है, जैसे कॉन्ट्रा के लिए दिया गया है F4। तो जैसे आप कीबोर्ड यूज करते हो ना, तो आपके कीबोर्ड में सबसे ऊपर यहाँ पे फंक्शंस की होते हैं, जैसे यहाँ पे F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, इस तरीके से F12 तक दिया गया है आपके कीबोर्ड में। कंप्यूटर के कीबोर्ड में आपको इस तरीके से फंक्शन की ऊपर दिखेंगे F से यूज। तो ये हो गया टेली का वाउचर्स का शॉर्टकट कीज, जिसमें F4 मतलब कॉन्ट्रा वाउचर्स, F5 मतलब पेमेंट वाउचर्स, F6 मतलब रिसिप्ट वाउचर्स, F7 जर्नल वाउचर्स, F8 सेल्स वाउचर, F9 परचेज वाउचर। उसके बाद हम टेली में ना, सॉरी कंप्यूटर में ना, हमारे पास कीबोर्ड में एक ALT अल्टर बोला जाता है। ठीक है, ऑल्ट। तो ऑल्ट होता है ALT ऑल्ट। तो ये ऑल्ट जो आपको स्पेस के साइड में मिल जाएगा, तो ये जो ऑल्ट होता है ना, ये हम प्रेस करेंगे और उसके साथ साथ हम प्रेस करे रखेंगे, और उसके साथ हम अगर F5 प्रेस करते हैं तो वो शॉर्टकट की बन जाता है डेबिट नोट का। और वैसे ही हम ये अगर ऑल्ट को प्रेस करेंगे और साथ में F6 को प्रेस करेंगे तो वो शॉर्टकट बन जाता है क्रेडिट नोट का। तो आप सोचेंगे ये सब शॉर्टकट की हमको कैसे याद होगा, तो देखिए हम आपको जो प्रैक्टिस करवाएंगे, जब हम परचेज का प्रैक्टिस कराएंगे तो आपको उसी समय बार बार यूज कर करके F9 आपको परचेज का याद हो जाएगा, वैसे आपको सेल्स का याद हो जाएगा, वैसे आपको पेमेंट। तो कोई याद करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस से आपका, आप टैली जब यहाँ पे कंप्लीट करेंगे उसके बाद आपको हर चीज याद हो जाएगा, हर चीज आपको नॉलेज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे 8 वाउचर्स जो जनरली हर बिजनेस में यूज होते हैं। उसके बाद जो वाउचर्स होते हैं ना, वो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में, जैसे मटेरियल इन, मटेरियल आउट, इस टाइप के वाउचर्स होते हैं जो बेसिक नहीं है। वो आपको कभी रिक्वायरमेंट हुआ तो आप जब ये भी सीख गए तो उसको आप सीख जाएंगे उसको, तो हम उसको यहाँ पे अभी नहीं ले रहे। तो ये 8 वाउचर्स हर टाइप के बिजनेस में, हर बिजनेस में ये 8 वाउचर्स तो यूज होते ही हैं। ठीक है। अब ये 8 वाउचर्स आपको मैं ना टैली में भी दिखा देता हूं, देखिए अब आपको समझ आएगा। तो हम गए टैली में, टैली में हम देखिए, हम टैली में आपको सब दिखाऊंगा कैसे होता है, लेकिन अभी मैं आपको सीधा वाउचर्स में ले जाता हूँ। ये देखिए वाउचर्स लिखा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स के अंदर में वाउचर्स। मैंने आपको ट्रांजेक्शन्स क्या होता है समझाया, फिर देखिए वाउचर्स क्या होता है समझाया। तो वाउचर्स में हम गए, तो यहाँ वाउचर्स में देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है F4 कॉन्ट्रा, देख रहे हैं। अगर मैं यहाँ से कंप्यूटर से
F4 प्रेस करता हूं, देखिए मैं आपको F4 प्रेस करके दिखाता हूं, ठीक है। मैं एक बार वर्चुअल कीबोर्ड ले आता हूं, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। देखिए अब आपको कीबोर्ड दिख रहा है मेरा। अब यहाँ पे अच्छा, इसमें नंबर फंक्शंस की नहीं है, आ गया, ठीक है। तो देखिए अब अगर मान लीजिए मैं जाता हूं टैली में, ठीक है। अब फंक्शंस की में मैं F4 प्रेस करता हूं, देखिए कहाँ आ गए हम, कॉन्ट्रा वाउचर में आ गए। देख पा रहे हैं। उसके बाद अच्छा, जिसके जो भी लैपटॉप यूज कर रहे हैं उनको साथ में फंक्शन की दबा के आपको साथ में F4 F5 जोन सा भी यूज करना है। ओनली F4 F5 करेंगे तो उनको काम नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं तो डायरेक्टली आप F4 F5 डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, फंक्शन साथ में दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे पेमेंट, मैं फंक्शन के साथ में सीधा यहाँ से मैं आपको माउस से सीधा दिखा रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ से F5 क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ पे चेंज हो गया, हम किसके ऊपर आ गए, पेमेंट वाउचर में। फिर फंक्शन की से हम F7 जर्नल वाउचर में जाना चाहते हैं, तो F7 देखिए हम जर्नल में आ गए। अब मैंने आपको बताया था ऑल्ट, और ऑल्ट के साथ में फंक्शंस की कौन सा, डेबिट नोट के लिए ऑल्ट F5, तो ऑल्ट F5 देखिए डेबिट नोट वाउचर्स आ गए। देख पा रहे हैं आप किस तरीका से यूज हो रहा है। तो जो मैंने आपको यहाँ पे बताया शॉर्टकट की, वो शॉर्टकट की आपका इस तरीका से यूज होता है ना। तो ये देखिए मैंने आपको जो यहाँ पे शॉर्टकट्स की बताया, तो ये शॉर्टकट की देखिए F4 कॉन्ट्रा F5 पेमेंट, वो आपको टैली में भी आपको लिखे हुए मिल जाएगा। टैली में भी आपको यही चीज लिखा होगा। अगर आपको याद है तो आपको यहाँ ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट F4 दबाएंगे, अपना काम स्टार्ट कर देंगे, कॉन्ट्रा का एंट्री स्टार्ट कर देंगे, और ये आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ भी हो जाएगा। तो ये होता है हमारा टैली में वाउचर्स। तो देखिए F4 कॉन्ट्रा, F5 पेमेंट, F6 रिसिप्ट, F7 जर्नल, F8 सेल्स, F9 परचेज, और ऑल्ट यहां मैं अगर प्रेस करता हूं तो देखिए ऑल्ट में मेरा F5 डेबिट नोट, अब डेबिट नोट ओपन है इसलिए यहाँ पे ये इस तरीके से शो हो रहा है, ठीक है, लाइट। और उसके बाद F6 क्रेडिट नोट, तो ऑल्ट F6 देखिए यहाँ पे मैं ऑल्ट आपको नीचे दिख भी रहा है ALT, ऑल्ट और क्रेडिट नोट F6। तो अगर मैं ऑल्ट के साथ F6 प्रेस करूंगा तो यहाँ क्रेडिट नोट ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो अब आई थिंक आपको क्लियर होगा कि वाउचर्स में कौन से वाउचर्स में हमको कैसा एंट्री करना है, कौन सा एंट्री किस वाउचर में जाके होगा। परचेज में कौन सा एंट्री होगा, सेल्स में कौन सा एंट्री होगा, रिसिप्ट्स में कौन सा एंट्री होगा, पेमेंट में कौन सा एंट्री होगा, कॉन्ट्रा में कौन सा होगा, डेबिट नोट में कौन सा, क्रेडिट नोट में कौन सा, जर्नल में कौन सा। बाकी बस इतना नॉलेज से हमारा काम नहीं चलेगा, हम इनको प्रैक्टिकली एक एक में कैसे एंट्री होता है, कहाँ किस तरीका से कहाँ कहाँ क्या फिलअप करना पड़ता है, वो सब प्रैक्टिकली हम करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये नॉलेज जरूरी था देना। तो अब बताइए आपका कोई डाउट है, क्योंकि आज हम क्लास में इतना ही रखेंगे। लेकिन यहाँ तक आपको कोई डाउट है कोई भी वाउचर में कि कौन से वाउचर्स में क्या एंट्री होती है, आपको क्लियर है। जनरल वाउचर्स हम आगे करेंगे। जनरल वाउचर्स में आपको डेबिट क्रेडिट का रूल के साथ करना पड़ेगा, तो हम आपको डेबिट क्रेडिट रूल कैसा होता है, उसके अलग अलग अप्रोच हैं। मॉडर्न अप्रोच होता है, ट्रेडिशनल अप्रोच होता है, जिसको हम गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं, उसके थ्रू हम सब सीखेंगे उसमें। तो बताइए यहाँ तक सबको क्लियर है कि कौन से वाउचर में क्या एंट्री होती है। कल की क्लास की नोट्स वीडियो सब कुछ आ जाएगी। बताइए क्या आपको क्लियर है, किसी के कोई डाउट है अभी बताइए। हम अब 5 मिनट डाउट सेशन लेंगे, तो जिसका जो भी अगर कुछ डाउट है तो बताइए, इन वाउचर्स में या पहले की क्लास में भी कोई डाउट है किसी का। नोट्स मिल जाएगा आपको, ऐप में नोट्स मिल जाएगा, आप वहां से अपने हिसाब से आप बना भी सकते हैं, लेकिन आपको ऐप में नोट्स मिल जाएगा। जी, टैली में क्रिएट कंपनी हम स्टार्ट करेंगे, पूरा टैली का हर चीज स्टार्ट करेंगे, बेसिक से करेंगे। टैली डाउनलोड इंस्टॉल करना हमने सीख लिया है। अब हम पहले टैली का हम इंटरफेस समझेंगे, कौन सा की दबाने से क्या होता है, ऑल्ट
कैसे, कहाँ यूज आता है, कंट्रोल कहाँ यूज आता है, शॉर्टकट की सबके क्या क्या होते हैं, इंटरफेस टैली में ट्रांजेक्शन्स के अंदर क्या आते हैं, सब चीज समझने के बाद फिर हम टैली में कंपनी क्रिएट करके आगे फिर एंट्री स्टार्ट करेंगे। रिसिप्ट में अगर लोन से पैसा आएगा तो रिसिप्ट में एंट्री करेंगे जी। पैसा कहीं से भी आए, वो लोन के थ्रू आए, आप खुद पैसा बिजनेस में लगाए, ओनर लेके आया, कोई आपको उधारी दिया, कुछ भी, पैसा आया मतलब रिसिप्ट, पैसा गया मतलब पेमेंट। ग्रुप वाउचर्स नहीं होता है, टैली में बहुत से ग्रुप्स होते हैं जो हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। उस ग्रुप को हमको यूज करना पड़ता है, वो सब का डिटेल नॉलेज हम आगे क्लास में लेंगे। जी, सैलरी देंगे तो पेमेंट, पैसा गया मतलब पेमेंट, पैसा आया मतलब रिसिप्ट। सिंपल लैंग्वेज में आप इतना समझिए। जी, कल का क्लास जिसका क्लियर नहीं है, अपलोड हो जाएगा क्लास। कैपिटल की भी एंट्री, हाँ, बिजनेस में कैपिटल भी आया तब भी वो रिसिप्ट होगा। मैंने आपको बताया, बिजनेस में, कैश में, बैंक में कहीं भी पैसा आया, चाहे वो ओनर कैपिटल लेके आए, चाहे लोन आए, चाहे जो भी, पैसा आया तो रिसिप्ट, पैसा गया तो पेमेंट। जी, जर्नल लिखना भी सिखाएंगे, जर्नल एंट्रीज भी पूरा। पहले हम जर्नल एंट्रीज कैसे होती है, डेबिट किसको करते हैं, क्रेडिट किसको करते हैं, सब चीज क्लियर करेंगे, फिर जर्नल एंट्रीज भी करेंगे। कैपिटल मतलब ओनर जो पैसा बिजनेस में लाता है, तो ओनर का अकाउंट को कैपिटल अकाउंट बोला जाता है बिजनेस में। जी, कैशबुक का नॉलेज भी होगा, कैशबुक भी कराया जाएगा। ये रिसीट पेमेंट सब कैशबुक का ही पार्ट है। जी, कैशबुक भी आएगा। और किसी का कोई डाउट है बताइए अभी तक। बैंक के लिए, बाकी बिजनेस के लिए अलग अकाउंटिंग होता है क्या? अजीत जी ठीक से बोलिए, क्वेश्चन क्या है? पोर्टल चलना भी सिखाएंगे सर? कौन सा पोर्टल पूछ रहे हैं आप टीना जी? इन्वेंट्री, स्टॉक बनाना। जी, इन्वेंट्री स्टॉक सब कुछ सीखेंगे। स्टॉक बनाना, स्टॉक में ग्रुप्स बनाना, कैटेगरी बनाना, सब कुछ सीखेंगे, यूनिट्स बनाना, पूरा डिटेल हम टैली सीखेंगे। आईटीआर, हाँ, आईटीआर, जीएसटी रिटर्न पोर्टल, सब कुछ ये बाद में आएगा। अभी हम पहले टैली में जा रहे हैं, फिर हमारे ये सब चीज आएगा। पहले हम बेसिक जीएसटी करेंगे, बेसिक इनकम टैक्स करेंगे, तब इसमें जाएंगे। हमारा तरीका यही है, हम आपको पहले पूरा फंडामेंटल नॉलेज देंगे, तभी आपको प्रैक्टिकल में लेके जाएंगे, क्योंकि वहां पे आपको नॉलेज नहीं रहेगा तो आप प्रैक्टिकल कैसे करेंगे? जी, स्टॉक रिपोर्ट चेक करना भी सिखाएंगे। टोटल टैली सीखेंगे आप। बस सर, जैसे सेल परचेज की एंट्री करते हैं तो उसमें लेजर क्रिएट करना पड़ता है ना, तो अच्छी सी, हाँ बिल्कुल, सारे लेजर क्रिएट करना, और लेजर में कौन सा ग्रुप आता है, सब चीज सीखेंगे। जितने टैली में ग्रुप है, देखिए आपके टैली में बहुत से 30-35 ग्रुप होते हैं। हम हम अगर टैली में कुछ 2-4 ग्रुप्स को ही यूज करते हैं और सोचते हैं हमारे क्या, लेकिन हमारे टैली में देखिए कितने ग्रुप्स होते हैं। मैं आपको ग्रुप्स दिखाता हूँ, ये देखिए, इनमें से ऐसे ग्रुप्स हैं जो टैली जो सालों से कर रहे हैं उनको भी नॉलेज नहीं है ग्रुप का यूज क्या है। हम सारे ग्रुप को देखेंगे, ऐसा कोई ग्रुप नहीं रहेगा जिसको हम यूज नहीं करेंगे, जिसको हम नहीं देखेंगे। जैसे यहाँ पे बैंक ओडी, तो बैंक ओडी का मतलब होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओसीसी, बैंक ओसीसी का मतलब होता है बैंक ओपन कैश क्रेडिट, सीसी अकाउंट। ब्रांच डिविजन्स, तो हम जो अलग ब्रांच बनाते हैं उसमें कैसे एंट्री होता है, कैपिटल अकाउंट। कैश इन हैंड, तो इसमें एक पेटी कैश अकाउंट होता है, एक कैश अकाउंट होता है। करंट एसेट्स, तो जो एसेट्स हमारे 1 साल के अंदर में यूज हो जाती है उसको हम करंट एसेट्स बोलते हैं, और इसमें क्या क्या एंट्रीज होता है, करंट लायबिलिटीज, डिपॉजिट एसेट्स। ये मैं आपको गारंटी देता हूं कि टैली में 90% लोगों को, जो टैली चला भी रहे हैं, उनको डिपॉजिट एसेट्स ग्रुप का यूज नहीं आता है। हम आपको ये डिपॉजिट एसेट्स का यूज पूरा प्रॉपर तरीका से बताएंगे।
डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है हम क्लियरली समझेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, ड्यूटीज टैक्सेस क्या क्या होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है। उसके बाद ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेम है। इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट में शेयर कैपिटल क्या होता है, डिवेंचर्स क्या होता है, रिकरिंग डिपॉजिट आरडी अकाउंट क्या होता है, इनकी म्यूचुअल फंड क्या होता है, इन सब का बेसिक नॉलेज लेके फिर इसकी एंट्रीज करेंगे हम। लोन एडवांसेस एसेट्स, तो लोन एडवांसेस में एसेट्स का मतलब क्या होता है, लोन लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस क्या होता है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस एसेट्स, तो खर्चे एसेट्स कहाँ से आ गए, तो इसकी भी एंट्री हम करेंगे। प्रोविजंस क्या होता है, कोई एक ऐसा इसमें नहीं रहेगा जिसको हम यूज नहीं करेंगे, हर ग्रुप का हर एंट्री हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। हम ये क्लास जब टैली कंप्लीट करेंगे तो ऐसा कोई ग्रुप नहीं रहेगा जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं मिली हो और जिसको आप यूज नहीं करे हो, जिसको आप नहीं जानते हो, जिसका प्रैक्टिस नहीं करे हो, तो हर किसी का हम एंट्री करेंगे। बिल्कुल, डेबिट नोट क्रेडिट नोट हर चीज एंट्री करेंगे। बिल्कुल, इनवॉइस बनाना, बिल बनाना, साथ में उन बिल को हम जो प्रिंटिंग कैसे करते हैं, सेटअप कैसे करते हैं, उसका भी डिटेल नॉलेज देंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए हमारा एक बिल है, जैसे ये हमारा बिल है, अगर हम इसमें प्रिंटिंग में जाते हैं तो देखिए ये हमारा इस तरीके से प्रिंटिंग में आपका, जैसे आप बिल एक देते हैं ना वैसे बिल आ जाएगा। देखिए टैक्स इनवॉइस, इस तरीके से आपका ये बिल आ जाएगा। ये हल्दी हम इस तरीके से बेचें। अब इसमें हमको इस सीरियल नंबर ये वाला कॉलम को कैसे चेंज करना है हम आपको वो भी सिखाएंगे। ये वाला कॉलम को आपको हटाना है, एचएसएन कोड नहीं दिखाना है, इसको कैसे ऑन कर सकते हैं। क्वांटिटी नहीं दिखाना है, इसको कैसे ऑन कर सकते हैं। रेट नहीं दिखाना है, इसको कैसे ऑन कर सकते हैं। अगर नहीं दिखा रहा है तो वापस कैसे ला सकते हैं। इन सबको हटाना है, कैसे हटा सकते हैं। इनमें कुछ चेंजेस कैसे कर सकते हैं, इनमें चेंजेस, इनमें पूरा कस्टमाइजेशन सीखेंगे हम यहाँ पे। जीएसटी नंबर दिखाना है नहीं दिखाना है, यहाँ पे एक से ज्यादा साइन का ऑप्शन आपको चाहिए, ये आपको दिखाना है नहीं दिखाना है, अलग से टैक्स का वैल्यूज, ये टैक्स दिखाना नहीं, हर चीज हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो ये हम कैसे करते हैं, पूरा का पूरा प्रिंटिंग का सेटअप को हम कैसे चेंज कर सकते हैं टैली से, ये भी हम यहाँ पे सीखेंगे। जी, डाटा भेजना भी सीखेंगे। ई वे बिल, ई वे बिल में अपडेट करना भी सीखेंगे, लेकिन ई वे बिल के लिए आपको पहले जीएसटी का नॉलेज प्रॉपर चाहिए, उसका रूल्स रेगुलेशन। बाकी टैली के थ्रू जो ई वे बिल किया जाता है वो भी हम सीखेंगे। अब बताइए और क्या आपको डाउट लग रहा है। तो हम इस तरीका से यहाँ पे टैली में हर चीजें सीखेंगे। कल में भी हमारे क्लासेस संडे के लिए हो सकती नहीं हो सकती, अगर हो पाई तो हम आपको, आप ग्रुप में बने रहिए, हम आपको वहां पे अपडेट कर देंगे। अगर पॉसिबल हो पाया तो ले लेंगे, नहीं तो शायद मैं भी कल छुट्टी रहे। डेबिट नोट क्रेडिट नोट एडवोकेट्स बनाते हैं। देखिए डेबिट नोट क्रेडिट नोट सिंपल अकाउंटिंग का पार्ट है, उसमें एडवोकेट जो आप बनाते हैं बोल रहे हैं वो एडवोकेट किसी कारण से कभी बनाए होंगे, उसने आपने देखा होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि खाली एडवोकेट बनाते हैं। सर आप पंजाब में अपना हेड ऑफिस खोलें, बिल्कुल खोलेंगे। हम पंजाब में यहीं से चला रहे हैं। आप पंजाब में, पंजाब से हमसे क्लास कर पा रहे हैं ना। जी हम उड़ीसा से हैं टीना जी। आप कहाँ से हैं टीना। अच्छा आप मध्य प्रदेश एमपी से हैं, ओके। चलिए, तो होप आज की क्लास आपको समझ आ गई कि हम क्या क्या वाउचर्स कहाँ कहाँ किस तरीका से यूज करने वाले हैं। तो क्योंकि ये नॉलेज आपको टैली में स्टार्ट करने के लिए बहुत जरूरी है, अभी तक हमने आपको जो भी शेयर किया वो सब टैली से पहले आपको लेना बहुत जरूरी है। तब आप टैली जो करेंगे ना पूरा फुल नॉलेज के साथ करेंगे, पूरा प्रिपेयर होके करेंगे, जिसमें आपको टैली में जो भी चीजें आएंगी आपको क्लियर समझ आएंगी कि इसमें क्यों है, इस क्या बोलना चाहता है, तब आप अच्छे से टैली कर पाएंगे। तो अब इस नॉलेज के साथ हम कुछ और नॉलेज आपको देंगे, लेजर वाउचर सब क्रिएट कैसे होते हैं, क्या होता है, और हम टैली में एंटर कर लेंगे। तो इसके लिए जिसके पास भी अभी टैली मतलब आप इंस्टॉल नहीं किए हैं तो इंस्टॉल कर लेंगे, तो आप साथ साथ में हमारा
सारे टैली में वाउचर्स एंट्री प्रैक्टिस कर पाएंगे। बैंक की अकाउंटिंग नहीं, अकाउंटिंग सबकी सेम होती है जी। हम बैंक की अकाउंटिंग मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हैं, बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स, वो सब आपको टैली में क्लियर हो जाएगा। बैंक के लिए हमको बैंक अकाउंट के थ्रू ट्रांजेक्शन करना पड़ता है, कैश के लिए हमको कैश अकाउंट के थ्रू करना पड़ता है। तो सब चीज आपको टैली में आगे करते करते हो जाएगा। आपके लिए पूरा टैली का हमारे पास नोट्स रेडी है, जिसमें हम आपको भर भर के क्वेश्चंस कराएंगे, जिससे आपकी पूरी टैली क्लियर हो जाएगी। ये देखिए, हम आपको टैली का आपको पूरा नोट्स दिखा देते हैं कि आप कितना डीपली टैली में एंट्रीज करेंगे। ये देखिए, इस तरीका से आप परचेज की एंट्री करेंगे तो देखिए ये पूरा इस तरीका से भर भर के, जिसमें HSN कोड होगा, GST रेट होगा, और इस तरीका से आप पूरी परचेज की एंट्री करेंगे। ठीक है, इस तरीका से आप सेल की एंट्री करेंगे। तो इतने भर भर के क्वेश्चंस आप एक हम आपको एक बताएंगे और आपको 10 क्वेश्चन साथ में देंगे। तो आप वो प्रैक्टिस करने के बाद आपका पूरा टैली में हाथ जम जाएगा, आप पूरा डिटेल में समझ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको सब प्रोवाइड किया जाएगा। GST की फुल कोर्स अलग से होती है सोना जी। GST खुद ही एक बहुत बड़ा कोर्स है, उसका पूरा डीप जो कोर्स डिटेल कोर्स भी होता है, जिसमें हम GST के बारे में पूरा डिटेल में नॉलेज लेते हैं, पूरा उसके हर रूल रेगुलेशन, उसकी क्लास अलग से होती है। बिल्कुल, बैंक अकाउंटेंट भी काम कर सकते हैं आप। आपको देखिए, अकाउंट सब जगह सेम होता है, हिसाब किताब हर, अगर किसी चीज को एसेट्स बोल रहे हैं तो बैंक भी उसको एसेट्स बोलता है, कि दुनिया के कोई भी पर्सन जो अकाउंटिंग करेगा वो उसको एसेट्स ही बोलेगा। तो सॉफ्टवेयर चेंज हो सकते हैं, लेकिन अकाउंटिंग चेंज कभी नहीं होगा। तो अकाउंटिंग सेम ही रहेगा। तो आप यहाँ पे जो अकाउंट सीखेंगे, टैली सीखेंगे, आप कहीं भी यूज कर पाएंगे। PDF को एक्सेल सीट में आपको कन्वर्ट करना है। PDF को आपको एक्सेल सीट में कन्वर्ट आप ऑनलाइन कर सकते हैं। आप ऑनलाइन कन्वर्ट PDF टू एक्सेल करेंगे तो आपको वो आ जाएगा। जी, GST का फुल कोर्स अलग से होती है, बता देंगे आपको। ओके, तो आई थिंक आप सबका डाउट अब क्लियर है, और आपको पता चल गया कि हम क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, हमारा स्टाइल कैसे रहेगा, जिससे आपको कंप्लीट नॉलेज मिले। तो आप क्लास में बने रहिए, क्योंकि तभी आपको क्लियरली हर चीज हम जो एडवांस में पहले आपको जो करवा रहे हैं, तो आपको क्यों करवा रहे हैं और आपको इससे क्या हेल्प होगा, आपको बाद में पता चल जाएगा। ओके, आई थिंक सबका डाउट क्लियर है। ठीक है, और कोई आपको अगर डाउट हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। आज की क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं। ओके। कुछ ना समझ आए आप मैसेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल, प्लीज कॉल थोड़ा सा कोशिश करिएगा कॉल नहीं, क्योंकि हमारी क्लासेस चलते रहती हैं, तो कॉल हम अटेंड नहीं कर पाएंगे, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। जैसे अभी भी कोई अगर कॉल करेगा तो हम उसको रिसीव नहीं कर पाएंगे। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू एवरीवन। गुड नाइट।